जय गुरु जी। जय हो संगत जी। कल मैंने एक छोटा सा सत्संग अपना सुनाया था संगत जी कि गुरु जी ने कैसे अपने चरणों से मुझे लगाया, कैसे घर में आए, कैसे मुझे अपने साथ उन्होंने जोड़ा। अब उसी का मैं छोटा सा दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, फिर उसके बाद शिव पुराण। जय गुरु जी। जय संगत जी। दूसरा सत्संग मेरा ऐसा है, फिर उसी हफ्ते शनिवार के दिन मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, बदहवास थी, कोई मुझे होश ही नहीं था, घर से बेघर हो चुकी थी। मैं अपनी बेटी के साथ थी, तो मैं दिन भर रात भर एक भ्रम में पड़ गई कि मेरे साथ क्या हुआ। न मुझे कोई संभालने वाला बस गुरु ही निकले। फिर गुरु जी ही आए। वैसे मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। हमारी भूमि भी शिव की ही भूमि है, पूजा भी तपोभूमि में शिव की ही होती है, और पूज्य हमारे देवता इष्ट देवता भी गुरु ही हैं, शिव जी ही हैं। और हमारी पार्वती यानी गौरी माता का ही पूजन होता है घर में, इसलिए हम शुरू से ही हो सकता है उनसे जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी उस समय मुझे संभालने आए। फिर मैंने देखा शनिवार के दिन मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद, हल्की सी नींद का झोंका आया। बालकनी के पास मैं लेटी हुई थी कमरे में, तो मैंने देखा रात को 12-1 बजे की बात थी कि एक लड़का 29-30 साल का लड़का नहा के बिल्कुल गीले बालों में मेरी बालकनी में आया है। दरवाजे के पास खड़ा है, अंदर आना चाहता है। काली उसने जैकेट पहनी हुई थी, काली पैंट पहनी हुई थी। तभी मैंने काले चोले में वहीं बालकनी के पास अंदर को गुरुजी को देखा। वो बाहर था, गुरुजी अंदर थे। गुरुजी के साथ तो एक काले चोले में दूसरा व्यक्ति भी था। गुरुजी ने बड़े गौर से पहले मुझे देखा, और फिर उसके बाद गुरुजी एकदम बैठे और अपने अंगूठे, दोनों अंगूठे हाथ से पकड़ करके मेरे ऊपर उन्होंने 3 चक्कर लगाए। फिर मैं बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, गुरुजी आप मेरे ऊपर गिर जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। तभी मेरी बेटी ने मुझे उठा दिया। माँ, तुम्हें क्या हुआ, तुम दिन रात क्या बड़बड़ाती रहती हो, उठो उठो, क्या हो रहा है, सपना हो रहा है। फिर मैंने उसको ये सत्संग सुनाया कि मैंने ऐसे देखा गुरुजी को काले चोले में। बस ये छोटा सा दूसरा सत्संग है। उसके बाद मैं ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग आपको सुनाती रहूँगी, और शिव अध्याय भी पढ़ती रहूँगी। छोटे छोटे सत्संग हैं, पर अच्छे अच्छे सत्संग हैं। गुरु जी ने मेरे को किस रूप से संभाला, कैसे आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका मेरे जीवन में आने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब संगत जी मैं शिव अध्याय पढ़ूंगी, पर निवेदन आपसे रहेगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपना प्यार मुझे अवश्य दीजिए। जय गुरु जी। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी महाराज। अद्वितीय अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनकोवाचम। सूत सूता महाभागा धन्यस्त्वं परमार्थिवत्। अद्भुतेयं कथा दिव्यं श्रावितां कृपया हिना। अघोगा विध्वंसकारीं मना शुद्धि विधायिनीं शिवा संतोषजननीं कथेयं न श्रुताद्भुतम्। एतत् कथा समानं न भुवि किंचित् परात् परं। निश्चयेनेति विज्ञातामस्माभिः कृपया तव। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। पूर्वक समझ ली। के विशुद्ध
यत्नान्यं कथया पापिनां कलो वदाताना कृपया सूता कृथयां भूनम। गुरु सूची कहते हैं, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूतोवाचम ये मानवा पापा कृतो दुराचारा रता खला कामादि निरता नित्यं ते अपि सुगन्यत येन वै ज्ञान यज्ञा परोयम वे भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधनम सर्व पापानां शिवा संतोषकारकः तृष्णा कुला सत्यहीना पितृमात्रा विदूषका दम्भिका हिंसका ये च ते अपि शुद्धन्तेन वै स्वश्रवणाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता ज्ञानयज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सूजी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन और माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छला छद्मा कराय ये च क्रूरा सनृदया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि ब्रह्म स्वपृष्ठा सत्तं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि सदा पापरता ये च ये सठाश्च दुराशयां ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति